अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटन का कोरमा, जिसके लिए मेरी सारी तैयारी रेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले ऑयल गरम करके मैं प्याज ऐड कर दूँगी और इनको गोल्डन फ्राई करके फिर टिश्यू पेपर पर निकाल के अपने पास साइड में रख लूँगी। ठीक हो गया। इनको आपने चेक करते रहना है, ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन करते हैं और फिर इनको निकाल लेंगे बाहर। चलिए, ये देखें ये गोल्डन होना शुरू हो रहे हैं। तो अब इनके साथ बिल्कुल प्यार से रहना है, इनको इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, नहीं तो ये जल जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे और फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। तो फिर इनके साथ साथ रहना है और साथ साथ इनको चेक करते रहना है ताकि ये अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। जैसे ही तो हम इनको निकाल लें बाहर। सही है। ये देखिए ये कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए और मैंने निकाल लिए। आपने भी इसी तरह से करना है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस ऑयल में गोश्त ऐड कर देंगे। पानी आ गया फिर, एक सेकेंड। चलें भाई, मैंने पानी दोबारा निकाल दिया, इसको फ़ौरन डाल देते हैं। और वो देखें उसमें फिर पानी आ जा रहा है। क्या करूँ, कोई बात नहीं। फिर मैं इसको एक हाथ से ज़रा सा फ्राई करती हूँ। देखें 5 मिनट फ्राई करने के बाद गोश्त को इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं निकाल के आज सामने रखना भूल गई। तो अदरक लहसुन तो जाना ही होता है हर चीज़ में, थोड़ा ज़्यादा डलेगा। चलें इसको इसके साथ भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। चलें जी, 5 से 6 मिनट इसको लहसुन अदरक के साथ भूनने के बाद मैं इसके अंदर ये मसाले डालूँगी, जिसमें गरम मसाला है, लौंगे हैं, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, बड़ी वाली इलायची है और ये बे लीव्स हैं, नमक, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च ये डाल देते हैं इसमें साथ। ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं ताकि मसाला भून जाए। मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको 5 से 6 मिनट फिर भून लेते हैं। ये देखें जी, मसाला मेरा अच्छी तरह से भून गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया। तो अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के तो इसको बंद करके गलने के लिए रख दूँगी। भी कर दिया मैंने इसको बंद कुकर में। अब मैं इसको 8 से 10 मिनट में चेक करूँगी। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ कुकर हिलना शुरू हो गया है। कुकर नहीं, कुकर की विसल। तो मैं इसको खोलती हूँ ताकि चेक कर लूँ मैं इसको जल्दी से जल गया कि नहीं जला। तो चलिए मैं इसे खोल लेती हूँ। ये देखें गोश्त हमारा गल गया और जो थोड़ी बहुत कहीं कसर होगी वो बुनाई शुनाई में हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आज है तो अब इसके अंदर मैं ये दही ऐड कर दूँगी। दही को फेंट लेना है, फेंटने के बाद डालना ताकि इसके दाने दाने ना बने। अब इसको दही के साथ भी अच्छी तरह भून लेते हैं। और एक साइड पे मेरा भगाड़ चढ़ा हुआ है। वो लोग जो मेरे जैसे हैं गोश्त खाना पसंद नहीं करते, तो मैंने अपने लिए दाल चढ़ाई हुई है और मैं उसके लिए भगाड़ चढ़ाया हुआ है। पर क्योंकि संडे का दिन है, कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता कि घर में दाल चावल हो। तो मैंने सोचा कोरमा भी बना लेते हैं आज। कोई आएगा तो उसको कोरमा खिलाएंगे, है ना भाई। चले मैं इसको भून लेती हूँ थोड़ा सा। जितनी देर ये दही के साथ भून रहा है उतनी देर में मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने इन प्याज़ों को थोड़े से दही के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्रश नहीं करने, मुझे दही के साथ इसको मतलब मिक्स करना है, मुझे दानेदार नहीं चाहिए। तो आप अगर रखना चाहें इसको, मतलब सिर्फ क्रश करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। मैं इसको इसके साथ दही के साथ इसको ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको दही के साथ ग्राइंड कर लिया है। अच्छा खासा भून गया है। तो अब इसके अंदर मैं ये पेस्ट डाल देती हूँ और इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी।
चलिए मैं इसे चम्मच से डालती हूँ। ये ले जी पेस्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर मिक्स हो जाए। चलिए मैं अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। चलिए आज 10 मिनट हो गए इसको, तो इसको चेक कर लेती हूँ मैं। इतनी खूबसूरत शक्ल निकल आई है इसकी। तो अब आप इसमें, अगर आपने को ज़्यादा थिक चाहिए तो इसी तरह सही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा कम थिक चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा हाई फ्लेम करते हैं। बॉईल होना शुरू हो गया। चलिए देखें बॉईल साथ ही होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस वक्त पे ये 3 इलायची छोटी वाली। इसको पूरा खोल के नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा कट लगा दिएगा बस। इसके बीज मुंह में आते हैं ना तो बहुत बुरे लगते हैं। जायफल और जावित्री, और थोड़ा सा एक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। सही है। इसके अलावा जाएगा इसमें थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला नीचे लगे, और इसके अलावा जाएगा थोड़ा सा केवड़ा। चले मैं केवड़ा डालती हूँ। ये दें जी, बस थोड़ा सा केवड़ा जाएगा इसके अंदर। बहुत ज़्यादा केवड़ा नहीं यूज़ करते किसी भी चीज़ में, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा आ जाता है। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ ऑलमोस्ट हमारा कोरमा रेडी है। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखूँ और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। चलें जी 5 मिनट इसको और दम दे देते हैं ताकि जो अभी हमने डाली है जायफल जावित्री और इलायची वगैरह, तो उसका भी टेस्ट इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ बिल्कुल एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार के मसाले रोज़ रोज़ यूज़ करने की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं ज़्यादातर घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ। पैकेट के भी करती हूँ मगर कम कम करती हूँ, कभी कभी मूड पे डिपेंड करता है वो मेरे। अगर मेरा मूड जल्दी जल्दी का है तो फिर मैं पैकेट के मसाले यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं घर के मसाले यूज़ करती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए ये रेडी है, तो फिर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। आ जाए जी, एकदम ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल स्टाइल से बना हुआ मेरा कोरमा एकदम रेडी है। सर्व कर दिया है मैंने। ट्राई कीजिएगा ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।